आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले इंतखाबात की और साथ ही एक तायराना नज़र डालेंगे तेलंगाना पर, क्योंकि जैसे जैसे महाराष्ट्र में इंतखाबात की तारीख करीब आती जा रही है, तेलंगाना की पुरअमन फ़ज़ा को मकदर करने की कोशिशें जारी व सारी हैं। शरपसंद अनासिर पहले जन्यूर, उसके बाद सिकंदराबाद टेम्पल और फिर अब ज़हीराबाद में मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया, पथराव किया गया, खुलेआम सड़कों पर गुंडागर्दी की गई। उसके बाद पुलिस ने मुतहर्रिक होते हुए तमाम अफराद को काबू में कर लिया और कई अफराद पर केस दर्ज करने का भी दावा किया है। अब हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात क्यों रोनुमा होते हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्यों आगे बढ़ता है और साथ ही इसके पीछे कौन और कैसी ताकतें कार फरमा रहती हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ। दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। 21वीं सदी के आते आते आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मामला दरपेश हुआ, लेकिन इसमें मुसलमानों पर इल्ज़ाम व इत्तेहाम डालकर दहशतगर्दी की बुनियादों को नज़रअंदाज कर दिया गया और फिर इसके तिलिस्म कदे से इस्लामी दहशतगर्दी की इस्तेलाह गढ़ी गई। हालांकि सारी दुनिया के मुसलमान दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं और इसके खात्मे के लिए इस्लाम का किरदार बुनियादी रहा है, लेकिन इस इस्तिलाही साजिश का पूरा फ़ायदा हिंदुस्तान के फ़िरक़ा परस्तों ने उठाया। दहशतगर्दी के हज़ारों धब्बे जिनके माथे पर थे और गुजरात के खून की सुर्खी ताज़ा थी कि अंदरून खाना एक नेटवर्क तैयार कर लिया गया, जिसके लिए लगता है कि बहुत पहले से ही ज़मीन हमवार कर ली गई थी। नतीजा ये है कि मुसलमानों को बमों की ज़द पर रखा जा रहा है, खून से होली खेली जा रही है, फिर इसका जुर्म उल्टा मुसलमानों ही के सर डाल दिया जाता है। तहक़ीक़ में भी जानिबदारी बरती जा रही है। ख़ज़दन मुजरिम को आज़ाद और मज़लूम को क़ैद में रखा जा रहा है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान महंगाई, बेरोज़गारी, बदउनवानी और इसके चलते पैदाशुदा नक्सली तहरीक के भंवर में बुरी तरह फंस गया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ये सारे मसाइल कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि इन मसाइल पर हुकूमतें तवील अरसे से संजीदा ही नहीं रहीं। तभी तो मुखालिफत होने के बावजूद भी धीरे धीरे ये दिल से ताड़ होते चले जा रहे हैं। महंगाई, गरीबी, बदउनवानी जैसे मसाइल तो आज़ादी से कब्ल भी थे और इन्हीं सब वजूहात की बुनियाद पर आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, जिसमें तमाम मज़ाहब के मानने वालों ने हिस्सा लिया था, सिवाय RSS के। हमें आज़ादी तो ज़रूर मिली, लेकिन हमें अपने मसाइल से छुटकारा मिलना तो दूर की बात है, ये और जकड़ती चली गई और नतीजतन आज कंट्रोल से बाहर है। जो हालात इस वक्त हमारे देश में हैं, ये खुद ब खुद पैदा नहीं हुए, बल्कि पर्दे के पीछे बैठी यहाँ की बुनियाद पर ताकतों के जरिए अवाम में बेचैनी फैलाई जा रही है। हर तरफ निराश किसी कैफियत देखने को मिल रही है। हिंदू तंजीमों की जानिब से उत्तर प्रदेश में वक्फे से पुरअमन फ़ज़ा को मकदर करने की कोशिश की जाती है। मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब यही हालात रियासत तेलंगाना में देखने को मिल रहे हैं। सिकंदराबाद के मंदिर में क्या हुआ, ये तो सभी ने देखा। पुलिस ने यहाँ पर वक्त कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में कर लिया, लेकिन ज़हीराबाद में हिंदू तंजीमों की रैली निकाली गई और कहा गया कि सिकंदराबाद मंदिर वाक़े की मजम्मत करते हुए ये रैली निकाली जा रही है। इस रैली में पूरी तैयारी के साथ हिंदू तंजीम के कारकुनों ने अमन व अमान की फ़ज़ा को बिगाड़ने का मंसूबा बनाया और हुजूमी शक्ल में शोर शराबा करते हुए मुसलमानों की दुकानों पर पथराव किया गया। मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हुए पुरअमन हालात को बिगाड़ा गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में
करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन काफी देर तक यहाँ अफरा तफरी और कशीदगी का माहौल देखा गया। तोड़फोड़ की वजह से जहीराबाद में तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हुई। मुसलमानों ने पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाज करते हुए हाथियों को गिरफ्तार करने का मुतालिबा किया। दूसरी जानिब खब्ल अजीम जेन्योर में भी फसाद फूट पड़ा था। आज तक यहाँ के हालात बेहतर नहीं हुए और आज भी यहाँ के बाजार बंद नजर आते हैं। मुसलमानों का यहाँ काफी नुकसान हुआ था। अब किसी भी तरह सियासी चाल और मफाद हासिला के लिए रियासत भर में मुसलमानों को कश्मकश और खौफ में मुब्तला करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की हामी हिंदू तंजीमें हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के फलसफे पर शुरू से काम कर रही हैं, जिसमें कामयाबी के लिए जमहूरी निज़ाम में हिंदुत्ववादी जहनीत के लोगों को ऐवान में भेजा गया और इस काम के लिए फ़िरक़ा वाराना फसादात को हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया गया, ताकि हिंदुस्तानी समाज के वोटों का मजहब की बुनियाद पर धीरे धीरे खुतुबबंदी हो जाए। जब आप इस बात को सियासी चश्मा लगाकर देखेंगे तो आज़ादी के बाद से अब तक की जमहूरी निज़ाम में हुई सियासत का सारा नक्शा आसानी से सामने आ जाएगा। आखिर क्या वजह रही होगी कि जिस महंगाई, गरीबी, बदउनवानी या समाज की बदहाली पर आम लोगों को बेदार करके गांधी जी ने आज़ादी के लिए बिगुल फूंका था, आज़ाद देश में इन मुद्दों को कौमी इशू बनाने के बजाय दबा दिया गया और मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान जैसे मुद्दों को ही हुक्मरान जमात हमेशा कांधों पर क्यों उठाते रहे और इसकी आड़ में फ़िरक़ा वाराना फसाद, तशद्दुद को लगातार हवा देते रहे, जिसका सिलसिला जारी है। अब तेलंगाना की पुरअमन फ़ज़ा को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जिम्मेदारी बनती है कि हालात को काबू में रखने के लिए अहम तरीन इक़दाम किए जाएँ और खाती अफराद को सख्त सज़ा देते हुए ये पैगाम दिया जाए कि यहाँ किसी को ये हक़ हासिल नहीं कि वो किसी की दुकान पर हमला करे, वरना अवाम तो यही समझेगी कि इस हुकूमत से अच्छी पिछली हुकूमत थी जिसमें गुंडा अनासिर की फौरी सरकूबी की जाती थी। ताहम रेवंत रेड्डी को यहाँ पार्टी की और अपनी नेकदामी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना हिंदू तंजीमें उनके गले की हड्डी बन जाएंगी। फिर फ़ज़ाओं में कहीं दूर कोई ये शेर गुनगुना रहा होगा कि हर एक फसाद ज़रूरत है अब सियासत की, हर एक फसाद ज़रूरत है अब सियासत की, हर एक घोटाले के पीछे वज़ीर रहते हैं। चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है, आज दुखी है जनता सारी, आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी देश बदनाम हुआ, ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का।